हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस, और ये क्लास 12th का जो है सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, मैंने क्लास 12th में इसको सबसे इजी टॉपिक माना जाता है और कहा जाता है कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इजी तो यदि हम लोग अच्छे तरीके से सही तरीके से कोई भी टॉपिक को यदि स्टडी करेंगे तो आसान सारा टॉपिक लगेगा। कैलकुलस 70% क्लास 12th में है, कैलकुलस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। 30% बाकी जो भी पार्ट है वो 30% है, तो 70% कैलकुलस पार्ट है। अभी हम लोग अलजेब्रिक पार्ट एक देखेंगे। एट फर्स्ट हम लोग मैट्रिसेस से रिलेटेड जो थ्योरी पोर्शंस है उसको हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, और उससे रिलेटेड फिर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछने का संभावना ज़्यादा है उस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और किस टाइप का बोर्ड में प्रॉब्लम्स रहता है वो भी हम लोग करेंगे। ओके, तो जो टॉपिक है वो मैट्रिसेस, हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखेंगे। हालांकि ये बहुत ही इजी टॉपिक माना जाता है। जैसे मैट्रिक्स जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, मैट्रिक्स जो होता है ये होता है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, एट फर्स्ट हम लोग देखें कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है। कोई भी मतलब जैसे मान लेते हैं हम लोग दिन भर में जो काम कर रहे हैं उसको भी हम लोग एक मैट्रिसेस का फॉर्म दे सकते हैं। ये एक आदमी यदि कोई शॉपकीपर है, कुछ सामान बेच रहा है, तो उससे भी हम एक मैट्रिसेस बना सकते हैं। मतलब मैट्रिसेस जो है ये जस्ट एक अरेंजमेंट है एंड इट हैज़ नो एनी फिक्स्ड वैल्यू। ये चीज़ दिमाग में रखना है कि मैट्रिसेस क्या है, जस्ट एन अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, और जो डिटर्मिनेंट होता है वो भी अरेंजमेंट है, बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। डिटर्मिनेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, लेकिन मैट्रिसेस का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं इस तरह से कोई एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 3, इस तरह से यदि हम लोग बोलेंगे तो ये एक अरेंजमेंट है, और ये कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि एक दिन में यहाँ रोहन है, यहाँ सोहन है, यहाँ मोहन है, एक दिन में इतना सामान बेचा, इतना सामान बेचा, इतना सामान बेचा, उस तरह से। फिर सेकेंड डे का, तो हम लोग इस तरह से इसको रेगुलर लाइफ में जो भी चीज़ें होती है उससे कनेक्टेड करके हम लोग इस एक मैट्रिसेस बना सकते हैं। और मैट्रिसेस जो है एक ऐसा टॉपिक है, मे भी तो इससे जो केस बेस्ड स्टडीज़ का क्वेश्चन है वो बनाया जा सकता है। इस टॉपिक से जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम लोग इससे केस बेस्ड स्टडीज़ का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जैसे इसमें हम क्या बोले कि ये रो है और इसमें ये कॉलम है, तो हम लोग बोलेंगे ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। तो ये हम लोग देखें कि मैट्रिसेस होता क्या है। एक मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अगेन हम लोग जैसे मैट्रिक्स जो है, मान लेते हैं कहीं पर ऐसा बोलेगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, और इन विच कुछ कंडीशन रख दिया है। जैसे बोला है कि ए आई जे और दैट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ आई माइनस जे। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए इक्वल्स टू ए आई जे, और ये जो आई है स्टैंड फॉर रो एंड जो जे है ये स्टैंड फॉर कॉलम। आई स्टैंड फॉर रो और जे स्टैंड फॉर कॉलम। ओके,
तो किसी भी मैट्रिक्स, अब कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स इन विच ये दिया हुआ है। अब कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर 3/4 ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो 3/4 ऑर्डर का हम लोग मतलब 3 रो और 4 कॉलम। तो एक मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पर A11, 3 रो A21, A31, A11, A12, A13, A14, इस तरह से हम लोग, फिर 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 और 34। तो इस मैट्रिक्स को यदि हम लोग यदि इसमें एलिमेंट लिखना होगा तो किस तरह से हम लोग एलिमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग एज दिस कंडीशन। जैसे ये 1 1 है तो 1 - 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, उसका मॉड है। 1 - 2 है तो 1 - 2 क्या होगा, -1, तो -1 का मॉड +1, ये हो गया। फिर 1 3 है तो इसका +2 होगा, फिर 1 4 है 3 हो जाएगा। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स को लिख दे रहे हैं हम लोग। 2 - 1 1, 2 - 2 0, फिर 2 - 3 -1 का +1 होगा क्योंकि मॉड है। 2 - 4 2, -2 तो +2 हो जाएगा। 3 - 1 2 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, 3 - 4 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिए कि कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग अकॉर्डिंग एज कोई कंडीशन दिया हुआ है तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग देखेंगे। एक जो मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे हम लोग बोलें कि ये एम्प्टी नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बहुत सारा टाइप होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि इसमें जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स, और उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ। रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया कंटेनिंग ओनली 1 रो। अब इसमें कितना भी कॉलम हो उससे मतलब नहीं है। अब जैसे कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, इसी को हम लोग ऐसा कर दें 1 2 3, तो ये हो गया रो और कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल सा एग्जांपल है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है और इसी में एक आता है ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है, मान लेते हैं ये एक है तो ये 0 0 0 0, यदि सारा एलिमेंट 0 है तो हम लोग बोलेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो इसमें होता है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। मतलब कोई मैट्रिक्स है -2 1 3 5, तो ये किस ऑर्डर का है, तो ये 2/2 ऑर्डर का बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और इस तरह से ये 2/2 3/3 इस तरह का भी मैट्रिक्स हो सकता है। इसके नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो लीडिंग डायगोनल है, मतलब ये 1 2 3, जो लीडिंग डायगोनल है उसका सारा एलिमेंट जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। यहाँ पर 1 2 3 इसका लीडिंग डायगोनल है, बाकी यहाँ पर जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होना, ठीक है। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होगा और इसी दिस इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल, ओके। और इस लीडिंग डायगोनल में जो है वो कुछ ना कुछ, सारा 0 नहीं होगा क्योंकि सारा 0 हो जाएगा तो ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। इसमें 1 या 2 0 हो सकता है, लेकिन ये तीनों एक साथ 0 कभी नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के जस्ट बाद हम लोग आते हैं
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसका यदि जो डायगोनल एलिमेंट है 2 0 0 0 0, यहाँ पर 2 हो जाएगा 0, फिर 0 0, ये 2 हो गया। यदि ये लीडिंग डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 और 1 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर आता है और सेम हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। इसके जस्ट बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, या तो इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें जो लीडिंग डायगोनल होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसमें जो लीडिंग डायगोनल होगा इसका सारा एलिमेंट 1 होना होगा, है ना। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लोग स्केलर मैट्रिक्स देख लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स देख लिए, डायगोनल मैट्रिक्स देख लिए। अब हम लोग आते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद दो टाइप का मैट्रिक्स आता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब मान लेते हैं कहीं एक मैट्रिक्स है, ये 1 है 0 0, यहाँ 2 है 3 है, और ये 4 है 5 है, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ 6 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बन गया, तो दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उल्टा कर देंगे, यदि नीचे ट्रायंगल बनेगा और ये नीचे सारा एलिमेंट 0 होना होगा, है ना। तो नीचे सारा एलिमेंट 0 होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस में हम लोग सारा टाइप का मैट्रिक्स देख लिए। इसके अलावा आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि जो मैट्रिक्स है, दो टाइप का और भी मैट्रिक्स होता है। एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो इसमें होता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और डिटर्मिनेंट ए डजंट इक्वल्स टू 0, तो दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिए कि मैट्रिक्स में होता क्या है। इसके बाद हम लोग मैट्रिसेस में अभी और आगे देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये सारा चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। तो ये यदि हो गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो मैट्रिसेस हम लोग देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। और इसमें फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बाद हम लोग अभी देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिक्स के बीच में
ऑपरेशन क्या होता है, मतलब दो मैट्रिसेस में ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद और भी कुछ कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है वो भी अभी हम लोग देखेंगे। जैसे एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ठीक है ऑन मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स के बीच में हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए आई जे, और इसका दिया हुआ ऑर्डर m बाई n। एक अनदर मैट्रिक्स है बी आई जे और इसका ऑर्डर दिया हुआ है m बाई n। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ विल एग्जिस्ट। यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, और यदि वो एग्जिस्ट तभी करेगा यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर दोनों सेम है, तो हम लोग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, दोनों आपस में बराबर है। तो देन हम लोग बोलेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी विल एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, है ना। और कैसे हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे a कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 और 4 7, ये एक मैट्रिक्स है, और एक b मैट्रिक्स दिया हुआ है -3 4 -1 -5, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो दोनों मैट्रिक्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करना है। जैसे 2 को -3 तो ये -1 होगा, फिर 3 + 4 7 हो गया, 4 - 1 3 हो गया, 7 - 5 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को सिर्फ ऐड करके हम लोग एडिशन कर सकते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे 2 +- 3 तो यहाँ 5 हो जाएगा, 3 - 4 -1, 4 - तो यहाँ 4 हो जाएगा, 7 - तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी हम लोग कैसे निकालते हैं। और एडिशन जो है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है होता है, इसका प्रॉपर्टीज़ भी बहुत आसान है। जैसे एसोसिएटिव मान लेते हैं, ए को बी के साथ हम लोग कम्यूटेटिव, मतलब ए को बी के साथ, बी को ए के साथ यदि ऐड करेंगे तो बात बराबर है। कोई एक मैट्रिक्स, उसमें नल मैट्रिक्स मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स में ए को ऐड करेंगे, बात बराबर है। ए प्लस बी प्लस सी है तो मतलब एसोसिएटिव लॉ, तो यदि बी प्लस सी को हम ऐड किए उसके बाद ए को ऐड करेंगे तो फिर उसमें RHS में यदि हम लोग करें a प्लस बी फिर प्लस सी करेंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा। यदि कोई स्केलर है तो स्केलर के साथ किसी भी यदि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, जैसे मान लेते हैं ए तुम्हारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 2 7 और कहीं पर दिया इसको करना है 2a, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 से ये सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 6 ये 8 ये 4 और ये 14। तो इस तरह से हम लोग सारे एलिमेंट्स में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मान लेते कोई एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है AIJ और ये ऑर्डर है m/n, और एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है BIJ और ये दिया हुआ है n/p। तो कभी भी जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे
ये फर्स्ट का कॉलम n है और सेकंड का रो n है, तो हम लोग लिखेंगे इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, मतलब ए मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो बी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी। यदि ये आपस में बराबर है तो है यहाँ पर बराबर, ये दोनों आपस में इक्वल है तो दैट इज इक्वल्स टू n। तो बोलेंगे कि ए बी विल एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, है ना। और ए बी जो होगा वो क्या होगा, एन एन को ख़त्म कर दिए तो ये m बाई पी, एंड ए बी विल बी ऑर्डर ऑफ क्या होगा, m बाई पी ऑर्डर का होगा, है ना। तो ये m बाई पी ऑर्डर का। अब इसको हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है 3 4 7 5, ये एक मैट्रिक्स है, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है। और एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये भी है 2 बाई 3 ऑर्डर का, मतलब ये 2 बाई 2 और ये 3 बाई 3, ये 2 बाई 3। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड वाले के रो के बराबर है, तो ये हम लोग देख लिए कि ये अभी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी इक्वल्स टू 2, दोनों आपस में बराबर है। तो बोलेंगे ए बी विल एग्जिस्ट, ए बी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, एंड ए बी विल बी ऑर्डर ऑफ, ए बी किस ऑर्डर का होगा, ये 2 2 ख़त्म हो गया, 2 बाई 3 ऑर्डर का, है ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो वो भी आसान है। हम लोग मैट्रिसेस लिख देंगे यहाँ पर 3 4 7 5, फिर अगेन इसको भी हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसको मल्टीप्लाई करने का बहुत इजी तरीका है। इसको याद रखना 7 का मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 7 बन रहा है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 7 बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये ट्रू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये 3 इंटू 1, ठीक है। फर्स्ट रो का काम कर रहे हैं तो रो में लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, फिर यहाँ होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6, तो ये टू बी कंटिन्यू हम लोग चलेंगे। जैसे ये इसके साथ हो गया, फिर ये इसके साथ हो गया, फिर ये इसके साथ हो गया, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बीच में ऐड करना है। तो उसके बाद सेम चीज़ हम लोग इसमें भी करेंगे, ओके। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस करते हैं, मतलब दो मैट्रिक्स के बीच में हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो कॉलम होगा इसके रो के बराबर होना चाहिए, ओके। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट देखेंगे, यदि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखते क्या है कि ए बी, मतलब बेसिकली ए बी ये बी ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है। मतलब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी को ए के साथ ये बराबर नहीं होगा, है ना। कोई स्केलर से यदि इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस बी दिया हुआ, तो के जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर के इसके साथ भी होगा। मान लेते कहीं कांस्टेंट है और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी, तो ये के जो है ए के साथ फिर बी कर सकते हैं हम लोग, या ए को यहाँ और के को यहाँ, और बी मतलब के इज़ एनी कांस्टेंट, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, है ना। फिर मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग के है और यहाँ पर आई है और ए है, तो आई ए जो है यहाँ पर के आई फिर ए कर सकते हैं,
फिर यहाँ पर के और आई, ए मतलब आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये तो हम लोग देख लिए कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीज़न नहीं होता है ना। और भी दो टाइप्स का मैट्रिसेस है इसमें। एक होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यदि हम लोग ट्रांसपोज का बात करते हैं तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आएगा, कुछ नहीं है। सबसे पहले कि ट्रांसपोज क्या होता है, तो जैसे कोई एक मैट्रिक्स है और ये दिया हुआ है ए आई जे और ये m बाई n यदि दिया हुआ है, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में एक्सचेंज कर देंगे। तो ये क्या आएगा, ये एक नया मैट्रिक्स बनेगा। ए आई जे की जगह यहाँ पर जे आई हो जाएगा और ये m बाई n है तो ये n बाई m हो जाएगा। ओके, मतलब रो और कॉलम को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं और ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। और ये जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज से दो मैट्रिसेस हम लोगों का आता है। ट्रांसपोज से दो मैट्रिक्स, एक होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, तो ये होता है इफ़ ए ट्रांसपोज, यदि ए के बराबर है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर अगेन स्क्यू सिमेट्रिक आता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि इफ़ ए ट्रांसपोज यदि माइनस ए के बराबर है तो देन इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग मैट्रिक्स का ओवरव्यू देख लिए कि इसमें बेसिकली क्या क्या है, और रिलेटेड टू एनसीईआरटी हम लोग और भी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो भी हम लोग देखेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो इसके नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो लेके आएंगे उसमें है कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।